वो साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के ठबारी गांव के आसपास अरब सागर में कुछ इनक्रोच कर रही थी। समुद्र की 130 फुट गहराई में जाने के बाद वह कुछ ऐसा देखते हैं। वह बिना देरी किए गए बाहर आते हैं और अपना फ़ोन उठाते हैं। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद वहाँ से आवाज़ आई और उसके बाद वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट अपने बॉस को बताते हैं जो उन्होंने समुद्र में देखा। वह बात सुनने के बाद बॉस का फ़ोन ज़मीन पर गिर गया और बॉस भी ठंड के समय में बॉस को भी और आर्कियोलॉजिस्ट को भी पसीने आने लगे। तो ऐसा क्या देख लिया? यदि आपको भी जानना है तो चलिए आप भी हमारे साथ हमारी वीडियो की ओर। समुद्र में उड़ती हुई इन लहरों को देखिए। जितना इनके अंदर शोर शराबा है, समुद्र के नीचे उतना ही बसा हुआ सन्नाटे भरी जिंदगी, और उसी सन्नाटे के अंदर दबे हुए कुछ ऐसे राज। उन्हीं रहस्यों को खोलने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने कुछ साल पहले एक साइट खोजी जिसे हर कोई देखकर हैरान था। दरअसल वह एक पूरी नगरी थी, एक ऐसी नगरी जो कि इतनी खूबसूरत थी कि जिसे कोई एक बार देख ले तो बस उसे देखता ही रहे। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उनमें की गई निकासी, सड़क, भवन, पूरा महल और वैन प्लेट शहर जो आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराई में ऐसे नगर को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान थे। सभी के मन में एक ही सवाल था कि यह नगर यहाँ पे पहुँचा कैसे। तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ के पत्थरों के सैंपल लिए गए और उन्हें कार्बन 10 से उनका पता चला कि यह महाभारत काल के पत्थर माने जाते हैं, यानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी जैसी, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया एक शहर था। अब आप कहोगे कि इसका सच्चाई क्या है? तो इसका ये प्रूफ है, क्योंकि द्वारिका नगरी जो कि गुजरात के जामनगर ज़िले में अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान विष्णु के धामों से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर वह द्वारिका है तो फिर यह क्या है? दरअसल श्री भगवत गीता के 10वें अध्याय के अनुसार जब कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पर एक नहीं बल्कि 2 बार नहीं बल्कि 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे आक्रमणों से केवल मथुरा की प्रजा ही परेशान नहीं थी, बल्कि श्री कृष्ण भी परेशान और दुखी थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर जाने की सही समझा, और वह अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ 1285 किलोमीटर दूर अब अरब सागर के किनारे जा पहुँचे, और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना यह पॉसिबल नहीं था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की और उनको प्रसन्न कर लिया, और समुद्र देव ने उनको 12 योजन की भूमि प्रदान की, जो करीब 153.6 किलोमीटर धरती गिफ्ट के रूप में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। बाद में भगवान विश्वकर्मा ने एक विशाल द्वारिका नगर का निर्माण किया। यह एक ऐसा नगर था जो आज के वेल प्लेड सिटियों को भी पीछे छोड़ देता है। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े बगीचे और सोने के महल, और सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारिका में बसाने के बाद वापस मथुरा जाते हैं और जरासंध से युद्ध करते हैं, और उसका वध करने के बाद वह अपने परिवार के साथ
खुशी खुशी द्वारिका में रहने लगते हैं। पर यह आपको भी पता है कि भगवान भी एक मनुष्य जीवन में आए थे। यहाँ पे सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसी के बाद जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथी थे, 18 दिन के इस भीषण युद्ध में आखिर पांडवों की जीत हुई और यहीं से द्वारिका नगरी का विनाश शुरू हो गया। जब माता गांधारी को यह पता चला कि उनके 100 पुत्रों की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हो गई और उसका जिम्मेदार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ठहराया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक ऐसा श्राप दिया कि जैसे मेरे वंश का विनाश होगा, वैसे ही 36 वर्षों के बाद तुम्हारे यादव वंश का विनाश हो जाएगा और पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा जाएगी। यह सभी बात भगवान को पहले से ही पता थी, परंतु उन्होंने गांधारी माता का यह चैलेंज एक्सपेक्ट कर लिया। बाद में जब द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने सोचा कि वह साधु संतों से कुछ मजाक करे। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र एक गर्भवती महिला का रूप धारण कर ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो बड़ा होकर क्या बनेगा। तो साधु संतों को जो कि पहले से पता था, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को एक ऐसा श्राप दिया कि तुम्हारे गर्भ से एक मुसल का प्राप्त होगा और वह पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब यहाँ पर तो द्वारिका नगरी को 2 श्राप मिल गए थे। अब पहले तो श्राप एक ही काफ़ी था और रीफ की कसर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने भी पूरी कर दी। इस बात का पता उनके नाना को पता चला, तो उन्होंने उस मुसल को समुद्र के नीचे फेंक दिया और उन मुसल के बने हुए लोहे के टुकड़ों को मछलियों के द्वारा निगल लिया गया। और जब भी कोई मछुआरा उन मछलियों को पकड़ता तो उनके पेट से मात्र लोहे के टुकड़े निकलते और वह सभी टुकड़े एक शिकारी को मिल गए, जिससे उन्होंने एक जहरीला तीर बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा और 36 वर्ष का समय पूरा हो गया। एक तरफ माता गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप जो कि भगवान श्री कृष्ण को सता रहा था, और दूसरा जो कि वह मुसल भी फिर से बनकर तैयार हो गया था। सभी यादव वंश के लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, भाई भाई को मारने लगा। इसी को देखकर बलराम ने धरती को त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण भी जंगलों की ओर जाने लगे थे। जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने वहां पर एक शिकार समझकर उन पर तीर चला दिया। तो जैसा कि वह तीर जहरीला था और उसी मुसल से बना हुआ था, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। जब इस बात का पता अर्जुन को चला, तो वह तुरंत ही द्वारिका नगरी में आए और उन्हें काफ़ी दुख और खेद था। उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला और द्वारिका नगर के सभी व्यक्तियों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। और थोड़े ही दिनों के बाद द्वारिका नगर जो कि समुद्र के नीचे समा गया। तो अभी के समय द्वारिका नगर को 2 भागों में बांटा गया है और यह 2 अंशों का जोड़ा भी माना जाता है। पहले का नाम द्वारिका और दूसरे का नाम द्वारिका वाटी, जो समुद्र के किनारे पे बसा हुआ एक छोटा सा शहर। तो 1982 से 1990 के बीच में द्वारिका नगरी के अंदर समुद्र के नीचे कुछ एक्सप्लोर किया गया था, जो कि पुरानी किताबों और ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र हुआ था। तो इसी के बात के तथ्य को समझने और द्वारिका नगरी को ढूंढने के लिए डॉक्टर सर राव और उनकी टीम के द्वारा समुद्र के नीचे एक साइट खोजी गई थी, जहां से उन्होंने द्वारिका नगरी के अवशेष उनको मिले और उनको वहां से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो यह प्रमाणित करती है कि यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई
वही नगरी है जिसका नाम द्वारिका हुआ करता था, जो आज भी समुद्र में 12 योजन मतलब 153.6 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा नापी गई थी। और यह इसको बात को प्रमाणित करती है कि यही द्वारिका नगरी है। और यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत से अवशेष मिले जो इसे द्वारिका नगरी के होने का प्रमाणित करती है। और द्वारिका नगरी भगवान के 4 धामों में से एक मानी जाती है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इस मिशन को पूरा किया गया और डॉक्टर सर राव की नेतृत्व में यह कार्य पूरा हुआ था। तो जिन्होंने इस असंभव कार्य को संभव किया और भगवान की द्वारिका नगरी को ढूंढा समुद्र के नीचे। अब आप हमें ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर राधे ज़रूर लिखना। और अब हम इस वीडियो से आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही कोई रोमांच बात लेकर। तो चलिए, जब तक टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट।